हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर आप बाजार से सब्जियाँ फ्रूट्स खरीद कर लाते हैं और तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, चाहे वो सब्जी हो या फल, ये सोचकर कि वे ताज़े बने रहेंगे और एक दो दिन आसानी से चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती है जो फ्रीज में रखने के बाद गल जाती है, या फिर ऊपर से काले दाग पड़ जाते हैं, या फिर वे सब्जियां सड़ जाती है। तो उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो जानते हैं इस वीडियो में। नंबर वन पे आता है ब्रेड। दोस्तों, ब्रेड वैसे 2-3 दिनों में ही खा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो भी आप अगर ब्रेड को फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं, आप एक कैरी बैग में उसको रखकर फोल्ड कर फ्रीजर में रखिएगा। उससे ब्रेड की नमी बनी रहेगी और ब्रेड सूखेगा भी नहीं। अक्सर हम ब्रेड को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वो कुछ दिनों में ही सूख जाता है और खराब भी हो जाता है। और अगर आप यही ब्रेड इस तरह से रखेंगे प्लास्टिक में रैप करके, तो उसका नमी बनी रहेगी और ये ब्रेड कभी भी नहीं सूखेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप थी ब्रेड के लिए। अगर आपको ब्रेड को खाना है तो आप कुछ देर पहले ही ब्रेड को पैकेट से निकाल कर कुछ देर बाहर रखिएगा और फिर खाइएगा, और उसको आप ज़्यादा दिन भी चला पाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, दूसरी चीज है नींबू। कोई भी खट्टा फल जिसमें ज्यादा मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है, जैसे संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू, इन चीजों को हमें फ्रिज में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हम अगर फ्रिज के अंदर संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू रखते हैं तो उसके छिलके पर बहुत ही जल्दी काले दाग या फिर नींबू सूखने लग जाता है, और नींबू के साथ साथ नींबू का रस भी सूखने लग जाता है और नींबू बेकार हो जाता है। तो इन चीजों को हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर रखना चाहिए। जो भी फल खट्टे होते हैं उन्हें कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 पर आता है आलू। आलू एक ऐसी चीज है जिसे आप किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल ठंडी जगह होती है। हमें कभी भी आलू नॉर्मल ठंडी जगह पर ही रखना चाहिए, तभी वो काफी दिन चलेंगे और खराब भी नहीं होंगे। अगर आप बाजार जा रहे हैं और आलू खरीद कर ला रहे हैं और आप अगर आलू फ्रिज में रख रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और स्टार्च हम फ्रिज में रखेंगे तो वो चीनी में बदल जाता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसके सारे न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं। इसलिए आप ये गलती भूलकर भी ना करें और किचन में से ही कहीं ठंडी जगह पर आलू को रखें, और आलू के बाजू में प्याज और लहसुन को भी भूलकर भी ना रखें। और अगर आप आलू को किसी प्लास्टिक बैग में रख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल मत कीजिएगा। आलू को किसी कंटेनर में खुली हवा में रखिएगा। नंबर 4 पर आते हैं टमाटर। टमाटर को भी आप बाजार से लाने के बाद फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो टमाटर है ना, उसे उगाने में धूप और पानी की ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तभी आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब भी आप टमाटर को फ्रिज में रखते हैं तो कुछ दिनों बाद सड़ जाता है या उसकी स्किन लूज हो जाती है। तो यही उसका कारण है। टमाटर जो होता है वो ठंडी को सहन नहीं कर पाता, इसलिए आप बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखिएगा। और अगर आप चाहते कि टमाटर की हालत ऐसी ना हो और उनका न्यूट्रिशन लेवल वैसे ही बना रहे, तो आप उनको फ्रिज में नहीं रखिएगा, उसको आप बाहर ही किचन में रखिएगा और उतना ही टमाटर बाजार से लाइएगा जितना आप जल्दी से जल्दी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है केला। केले को हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केला अक्सर 3-4 दिन में ही बाहर रखने से चल जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप केले को फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं, तभी केले के ऊपरी भाग पर प्लास्टिक से रैप कीजिए और रखिएगा। तभी क्या होगा कि केले पर दाग नहीं पड़ेंगे। और अक्सर आपने नोटिस ही किया होगा कि जब भी आप केले को ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तभी केले के ऊपर काले दाग पड़ जाते हैं। पर आप अगर इस आइडिया को ट्राई करेंगे तो आपके केले के छिलके पर दाग बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो ये टिप थी मेरी केले के बारे में।
नंबर 6 पर आता है सेब। सेब ज्यादा महंगा आता है और हम सभी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो। हम सेब को बाजार से लाकर सीधा फ्रिज में रख देते हैं, पर यह हमारी गलती है। हमें फ्रिज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखना है जहाँ पर सब्जियाँ रखी जाती है। हमें एक सेब को क्लॉथ से या फिर टिश्यू पेपर से रैप कर उसके अंदर रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारे सेब के न्यूट्रिशन लेवल बढ़े रहेंगे और हमारे सेब पर दाग भी नहीं आएंगे। और दोस्तों, आखिरी बात, दोस्तों अगर कोई भी बीज वाला फल होगा तो उस फल को आप नीचे वाले कंटेनर में रखिए और इस तरह से ही रैप करके रखिएगा, तो ये फल जल्दी से नहीं पकेंगे और वैसे ही ठीक से रहेंगे। नंबर 7 पर आता है खीरा। हम हर बार चाहते हैं कि हम खीरे को फ्रिज में रखें, पर आप अगर इन्हें ठंडा खाना चाहते हैं तो 1 घंटे पहले खाने से इन्हें फ्रिज में रखें, तो क्योंकि खीरा, तरबूज, खरबूज इन सब में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और जो कि फ्रिज में ठंडी की वजह से वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, यानी जो उसके पौष्टिक तत्व है वही बर्बाद हो जा रहे हैं। तो हम जो खा रहे हैं हमें उसका कोई प्रोटीन या कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसे पाने के लिए हमें इन तीनों भी चीज़ों को किसी को भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। ये थी मेरी एक अच्छी टिप खरबूजा, तरबूजा और खीरे के बारे में। नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 पर आता है प्याज। अक्सर हम सोचते हैं कि प्याज के फ्रिज में रखने के बाद उससे एक अलग ही गंध आएगी, पर ऐसा होता नहीं है। असलियत में प्याज भी आलू की तरह ही होता है। जैसे आलू को फ्रिज के अंदर रखने से वो गल जाता है, वैसे ही प्याज भी उसकी स्किन भी गल जाती है। इसलिए आपको अगली बार से प्याज को फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, बल्कि आलू की तरह किसी कंटेनर में रखना है। और आलू और प्याज को पास मत रखिएगा, क्योंकि आलू में से एक गैस निकलती है, वो प्याज के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए प्याज और आलू के कंटेनर को दूर रखें। तो ये थी मेरी एक यूजफुल टिप प्याज के बारे में। नंबर 9 पर आता है लहसुन। दोस्तों, लहसुन को भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे प्याज नमी पकड़ता है वैसे लहसुन भी नमी पकड़ता है। आपको लहसुन को फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि लहसुन अंकुरित हो जाता है ठंडी की वजह से। तो आप लहसुन को प्याज के साथ भी रख सकते हैं और प्याज के तरह ही एक डार्क प्लेस पर ठंडी जगह पर रखिएगा और उसे भी एक कंटेनर में रखिएगा। ये थी एक मेरी यूजफुल टिप लहसुन के बारे में। नंबर 10 पर आते हैं केचप और सोया। दोस्तों, केचप और सोया सॉस को आपको फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए। वैसे रखने को आप रख सकते हैं, पर बाहर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा और टेस्टी भी उसका वैसे का वैसा ही रहेगा। केचप और सोया सॉस को आप फ्रिज में रखने की गलती कभी मत करिएगा। वैसे आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।